इश वेर्डे लर्नन। अब क्या सीखेंगे आप, वो आप डिसाइड करेंगे खुद, लिखेंगे क्या सीखेंगे। एंड प्रेटेरिटुम is actually simple past. You say I did learn, I did learn, or I did go, या I went, I went, I cooked, I cook is presence, but I cooked ये सिंपल पास्ट है, और I have cooked ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या I will cook ये फ्यूचर है। तो हम लोग प्रेटेरिटुम की बात करेंगे। एक्चुअली प्रेटेरिटुम जो है वो फॉरगांगनहाइट, फॉरगांगनहाइट का मतलब है पास्ट, लेकिन पास्ट में तो सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है ना, हो सकता है पास्ट परफेक्ट भी हो। तो फॉरगांगनहाइट में प्रेटेरिटुम जो है वो पुराना पास्ट है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज रिसेंट पास्ट। सो हम लोग जो पुराना पास्ट है उसकी बात करेंगे प्रेटेरिटुम। इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई डिड लर्न, आई यूज टू लर्न भी बोलते हैं। केवल लर्न का एग्जांपल लें, आई लर्न, आई यूज टू लर्न, ये एक ही बात है। मैंने सीखा, मैं सीखता था, मैं सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग भी होगा इसमें, आई वॉज लर्निंग, ये भी वही है। आई वॉज लर्निंग, मैं सीख रहा था, मैं सीखता था पहले, मैं सीखा करता था, मैंने सीखा था, ये सब एक ही बात है। ओके, जर्मन स्ट्रक्चर में ये वही चीज है जिसको अलग अलग तरीके से हम लोग बोलते हैं। ओके, सो फॉरगांगनहाइट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को भी ले सकते हैं और सिंपल पास्ट को भी ले सकते हैं। आज हम लोग केवल प्रेटेरिटुम जो कि सिंपल पास्ट है उसकी बात करेंगे। यू कैन डिवाइड सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट इन टू पार्ट्स। सिंपल पास्ट में दो तरह से चीजें हैं, एक है रेगुलर वर्ब, एक है इर्रेगुलर वर्ब। regelmäßige Verben, regelmäßige Verben और एक unregelmäßige Verben। mäßige Verben सिंपल पास्ट ही प्रेटेरिटुम है, इसी का नाम सिंपल पास्ट है। regelmäßige Verben means regular verbs, actually most of the verbs are regular verbs only। जैसे रेगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, रेगुलर वर्ब उन वर्ब्स को बोलते हैं जिनका नॉर्मल कंजुगेशन ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ई एन, राइट। किसी को कंफ्यूजन नहीं रोकी रेगुलर क्या चक्कर है, जिसका नॉर्मल कंजुगेशन ये और जिनका परफेक्ट जीई और टी या जीई और ईटी से जिनका परफेक्ट बनता है, दे आर रेगुलर वर्ब्स। Das sind regelmäßige Verben। और कोई regelmäßige Verben की कोई अलग से पहचान नहीं है, यही regelmäßige Verben है। या regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben। रेगुलर वर्ब का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। रेगुलर वर्ब में जो ऐसे कंजुगेशन होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे होता है, वो रेगुलर वर्ब्स हैं। इन ऑल द रेगुलर वर्ब्स, जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स ही हैं, उनमें प्रेटेरिटुम बनाने का फंडा एकदम सिंपल,
you will add just extra t. For example, इसका एग्जाम्पल मक्खन, कोखन, योगन, ये वर्ब्स वही हैं. फ्रागन, तो इस फ्रागे डू फ्राक्स्ट एरेसी फ्राक्ट, इस कोखे डू कोक्स्ट एरेसी कोक्ट, और पेशवाई गेकोक्ट, पेशवाई गेफ्राक्ट, पेशवाई गेजाक्ट, जागन गिजाक्ट. सो अगर ये माखन है तो प्रेटेरिटुम होगा माख्टर, एक्चुअली माख्टन, यू एड एक्स्ट्रा टी, तो मक्खन, मख्टे, गिमाख्ट, तीनों का एक साथ लिखें अपन, मक्खन, मख्टन, गिमाख्ट, जागन, जाक्टन, गेजाक्ट, ह्यूरन, ह्यूरटन, गिह्योर्ट, फ्रागन, फ्राक्टन, गिफ्राक्ट. ऐसे होगा. रेगुलर वर्ब, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर रेगुलर ओनली, और रेगुलर का फंडा तीनों में ऐसे ही रहने वाला है. बट मोस्टली ये प्रेटेरिटुम रिटर्न में ज्यादा काम में आता है, बिकॉज स्पोकन के टाइम आप ये यूज कर लेते हो मोस्टली, राइट. लेकिन रिटर्न में तो काम में तो आएगा, टेक्स्ट पढ़ने में, टेक्स्ट लिखने में काम में तो आएगा ये. तो रीडिंग में फ्रागन का फ्रैक्टन नहीं होगा क्या? फ्रैक्टन ही होगा, फ्रैक्टन ही होगा. सभी में टी लगेगा रेगुलर में. माख्टन, जाक्टन, ह्योर्टन, फ्रैक्टन, डंके, सभी में ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि ये रेगुलर ही है, इसमें कुछ अलग से कुछ हो नहीं सकता. सो ऑल्दो दिस इज द पैटर्न, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप इश और एआरएसजी के हिसाब से इसको देखोगे. मतलब सपोज द वर्ब इज माखन, तो इसका आपको माख्टन होता है, लेकिन माख्टन दिखेगा नहीं. आप ज्यादातर इसको कहीं पढ़ोगे तो ऐसे दिखेगा, मखन माख्टे गिमाख्ट, मखन माख्टे गिमाख्ट, होता है ओरिजिनली माख्टन, बट ज्यादातर यही काम में आता है. तो आपको व्हेन यू सी, यू विल सी दिस गेट्स कॉन्जुगेटेड, इसको कॉन्जुगेट भी करते हैं इश डू एआरएसजी के हिसाब से. इश माख्टे, इसका तो कॉन्जुगेशन का कोई सीन नहीं है, ये तो जाइन हाबन के हिसाब से पेशवाई हो जाता है, बट इसका कॉन्जुगेशन करते हैं क्योंकि इसके साथ कोई जाइन हाबन तो आएगी नहीं. इश माख्टे, डू माख्टेस्ट एआरएसजी माख्टे. मतलब इस और एआरएसजी का हमेशा सेम होगा, ऑलवेज. और ज्यादातर इस और एआरएसजी को ही काम में लेते हैं सेंटेंसेस में, इसलिए वो लिखते भी माख्टे ही है डे टू डे लाइफ में. इस एंड एआरएसजी आर ऑलवेज सेम, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो. वेयर जी एंड जी like original. Machten and ear machtet, ये प्रेटेरिटुम का पैटर्न है जो हर बार आपको दिखने वाला है. मोस्टली आपको एआरएसजी के हिसाब से दिखेगा ये. तो आप लर्न भी ऐसा कर सकते हो इफ यू वांट, बिकॉज खास बात तो यही है. ई तो एक्स्ट्रा इसलिए भी लगता है क्योंकि डी और टी का रूल पता है आपको. डी और टी, अगर डी और टी का रूल का मतलब ये है, जैसे हमने सीखा आर्बाइटन फॉर एग्जांपल, तो जब भी टी आता था तो हमको एस टी लगाने के बजाय ई एस टी लगाना पड़ता था डू में, याद है ना, इस आर्बाइटेड, डू आर्बाइटेस्ट. लेकिन प्रेटेरिटुम में तो रेगुलर वर्ब्स में ऑलवेज ही टी आएगा, तो हर बार डू में ई एस टी लग जाएगा. सो एआरएसजी का और इसका सेम ही होता है, और वियर जी जी का तो ओरिजिनल की तरह है. तो ओरिजिनल की तरह को तो क्या ही सीखना, वो तो सीखा हुआ ही है. तो इसलिए सीखने की बात यही है
यही है सीखने की बात, क्योंकि डू में तो एसटी लगता ही है और एरेसी वैसा ही है, तो इसलिए अल्टीमेटली इसी को लर्न करते हैं और ज्यादातर वर्ब में ऐसे ही होता है। इस माख्ट योगा मतलब मैं योगा किया करता था, मैं योगा करता था, मैंने योगा किया था, एक ही बात है। जबकि मतलब ओके, माखन का माख्ट है, जागन का जागट है, लाखन का लाख्ट है, ह्यूरन का ह्योर्ट है। हम क्या सीख रहे हैं वैसे आज, क्या सीख रहे हैं हम लोग? सर ये नहीं पता। सिंपल पास्ट। ओके, जाना मत चाहिए। सिंपल पास्ट। शाबाश, प्रेटेरिटुम बोल के बताओ। प्रेटेरिटुम, शाबाश। तो डरते बोल ही नहीं रहे, क्या पता क्या निकल जाए। अरे कुछ नहीं निकलेगा। प्रेटेरिटुम, शाबाश। ओके ओके, ठीक है, रिपीट नहीं करूंगा मैं आप वाला। ओके, सो प्रेटेरिटुम का मतलब है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट लोग यूज करेंगे। अब A1 में हमने सिंपल पास्ट नहीं सीखा, केवल जाइन हाबन का सीखा था, और दोनों ही इर्रेगुलर थे। जाइन हाबन इर्रेगुलर थे। अब प्रेटेरिटुम तो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स का तो आप सीख गए, बट एक्चुअली असली प्रेटेरिटुम इर्रेगुलर वर्ब का सीखना है, बाकी तो सीखना नहीं है यार। वो तो पता ही है कि टी लगाया तो हो गया, बट इर्रेगुलर वर्ब ऐसी 10 20 30 40 इर्रेगुलर वर्ब है, वी हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। ठीक है, वी आर पाउकन, बोलो पाउकन। पाउकन का मतलब पाउखन या पाउकन। पाउकन, पाउकन मतलब रटना। ओके, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस। हाँ अभी आ रही है। यस सर। या तो पाउकन का मतलब है रटना, टू क्रैम, रटन विद्या। ओके, पाउकन इज टू क्रैम। अब इसका हम क्यों रटेंगे? क्योंकि मैंने भी रटी थी। इस पाउक्ट है, इसका पास्ट पाउक्टन। मैंने क्यों रटी थी? क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी रटी थी। ओके, सो एयर पाउक्ट है, वियर पाउकन। सो पाउकन का पाउक्टन हो गया, और इस पाउक्टे डू पाउक्टेस्ट एयर एस पाउक्टे वियर पाउक्टन। ओके, जी पाउक्टन। सो हम लोग रटेंगे इसको। रटेंगे क्या मतलब? इरेगुलर को रटना पड़ता है, उनको लर्न करना पड़ता है। एंड दे आर एक्चुअली अराउंड 20 irregular verbs which are everywhere, omnipresent। 20 एक तो ऐसी है जो हर जगह दिखती हैं, तो पहले तो उनको पकड़ते हैं। ओके, फिर हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड irregular verbs we need to know today, now itself। 20 के आसपास उनको लर्न करेंगे। सबसे पहले देखते ही पता चलेगा, ये तो वही है जो रोज काम में आने वाली है। एसन, ट्रिंकन, एसन, ट्रिंकन, जेहन, हेल्पफन, स्प्रेशन, लेजन, प्रेसन, ब्रिंगन, बीबन, नीमन, स्नाइडन, अनरूफन। जेहन, एसन, ट्रिंकन, ये वही वर्ब है जो डे टू डे लाइफ में खाना पीना, देखना, ढूंढना ना, काटना। ये खंडन, डेंकन। इनका साथ में मैं पास्ट भी लिखता हूं,
एसन आस, एक्चुअली इट इज आसन, मैं ईएन लिखूंगा नहीं, जैसे कोखन का कोखटे बोला, कोखटन होता है ओरिजिनली, जागन का जागटे बोला, मतलब किसी में ऑलरेडी ई आ रहा है तो एन आप खुद लगा लेना, ई नहीं आ रहा तो ईएन लगाना पड़ेगा। वापस से लिख के बताऊं कि कोखन वर्ब थी जिसका पास्ट हमने किया था कोखटन, तो मैं उसका एरेसी के साथ जो आता है वो लिखूंगा, बिकॉज मोस्टली वो यूज होता है, तो वी हैव टू लर्न दैट ओनली। तो बेटर है मैं वही लिखूं जो काम में आने वाला है। वियर में अगर आए तो ईएन लगा देना, और पहले से ई हो तो एन लगा देना, ठीक है, ओके। जैसे ये ब्रिंगन है, इसका होगा ब्राख्टे, तो इसका मतलब केवल एन लगाना है, ब्रेशन ब्रिंगन ब्राख्टे, ओके, ब्रेशन ब्राख, ब्राख, ब्रेशन ब्राख gebrochen, ब्रिंगन। सर ब्रेशन क्या होता है? ब्रेशन का मतलब है तोड़ना, टू ब्रेक। लिजन लास, लिजन इज टू रीड, स्प्रेशन sprach, स्पीक स्पोक, हेल्फन हाल्फ, ईएन लगा दोगे तो हाल्फन हो जाएगा, जेहन जा, ट्रिंकन ट्रांक। हम सेंटेंस बनाएंगे, आप केवल जी भर के इनको देखो एक बार। गिबन गाब, नेमन नाम, श्नाइडन schnitt, anrufen rief an, finden fand, denken dachte। ध्यान से देखो इनको, या denken is to think, finden is to find, anrufen is to make a phone call, schneiden is to cut, nehmen is to take, geben is to give, bringen is to bring, brechen is to break, lesen is to read, sprechen is to speak, helfen is to help, sehen is to see, trinken is to drink, and essen is to eat। yes, जी भर के देखो, कुछ सेंटेंस बनाने वाले हैं हम इनके। सर श्नाइडर क्या होता है? टू कट, schneiden is to cut, एसन आस त्रिंकन ट्रांक। जी भर के देखो इनको, वी विल मेक सम सेंटेंसेस, दिमाग में होंगी तो तुरंत बोला जाएगा। ये जो डे टू डे लाइफ में फारन फ्लीगन, ये सब इरेगुलर है। फारन फ्लीगन रेनन लाउफन जाइन हाबन, ये इरेगुलर होंगी। जाइन हाबन फारन फ्लीगन रेनन लाउफन श्राइबन कोमन गिहन। सो इसका पास्ट होगा वारन, लेकिन आई विल राइट जस्ट वार इसके हिसाब से। पुअर, प्लोग, रंटे, लीफ, श्रीब, काम, गिंग।
any verb which is unknown to you, we can discuss meaning. Common is to come, kam, sihen, sog, unsihen, sog, un. Yeah. Abharan, jingan, jinkan. Just see, these are the most frequently used regular verbs. वो लिख रहे हैं हम लोग. फिर कुछ ऐसी भी लिखेंगे जो कम काम में आती हैं लेकिन आती हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिस्ट में हम लोग ले रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेगुलर वर्ब्स. सर गेहन का क्या लिखा है आपने? गिंग, GING. या गिंग. इनके कुछ सेंटेंस बनाएंगे फिर हम लोग कंफर्ट में आएंगे धीरे धीरे. लसन लीस, लसन इज टू लीव, सो लसन लीस. Ansihen, sog, and abharan, fuhr ab, lassen, ließ. ओके, इसी के सेंटेंस बनाएंगे एक बार. fahren, fliegen, flog, gehen, ging. Gehen, stessen, stoß, spieß. स्टाइगन, स्टीग. स्टाइगन मतलब पहाड़ वगैरह पे चढ़ना. स्टाइगन. एक्सक्यूज मी प्लीज. यस प्लीज. ये वीडियो क्वालिटी ना बीच में काफी रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो ब्लर हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई. इंटरनेट कम होता है तो होता है जनरली. तो हाँ, लेकिन वो एक्चुअली है, क्लैरिटी में कम हो जाता है. मेरी तरफ से भी हो सकता है लेकिन जनरली अगर ब्लर दिखता है तो इंटरनेट का रहता है इशू. मेरी तरफ भी हो सकता है वो ब्लर मतलब रीडेबल थोड़ा ना, लाइट रिफ्लेक्शन काफी तेज हो जाती है, व्हाइटिश थोड़ा हो जाता है. दैट अभी हो रखा है. अभी आप जब आगे से हटते हैं तो थोड़ा बेटर हो जाता है. जब आप लिख रहे होते हैं तो थोड़ा ज्यादा व्हाइटिश होता है, लाइट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली. और ये लास्ट टाइम से भी हो रहा है एक्चुअली, लास्ट 1-2 क्लासेस से हो रहा है. अदरवाइज ठीक रहता था, स्टार्टिंग में ठीक था बिल्कुल. ओके, अभी आपको साफ दिख रहा है सब लोगों को? हाँ जी, अभी बेटर है. ओके, तो अब की बार हो तो बताना, मैं नोटिस करूंगा उस चीज को. हाँ जी, जब आप लिखते हैं ना सडनली, मैंने मेनली वही नोट किया है कि तभी वो ज्यादा होता है. जब आप जैसे बोर्ड के सामने आते हैं तो वो थोड़ा व्हाइटिश हो जाता है और वो मतलब लाइट ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली. ओके, अगर ज्यादा इश्यू आए तो बताना, है ना? हाँ जी, श्योर, थैंक यू. तो इनमें से कोई भी, मैंने मोस्ट सिंपल वर्ब से लिखी है, लेकिन इनमें से अगर कोई वर्ब नहीं आए तो पहले हम वर्ब को देखेंगे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्ब्स यू ऑलरेडी नो. रेनन इज टू रन, दौड़ना. दौड़ने के लिए रेनन वर्ब आती है. एनी अदर वर्ब? सर लाउफन भी तो आता है दौड़ने के लिए ना सर? लाउफन भी आता है तेज चलने के लिए जनरली. तो सर इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? तेज चलना और दौड़ना. जैसे मान लो आपके पीछे कुत्ता लगा दिया जाए तो आप बहुत तेज दौड़ते हो, जान बचा के भागते हो. या फिर ट्रेन छूट रही हो तो आप पूरी ताकत लगा के ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो. कोई रेस जीतनी हो तो पूरी ताकत लगा देते हो, बाद में जाके सांस लेते रहते हो कई देर तक. लेकिन एक बार तो अपनी पूरे फोर्स से दौड़ना है रेनन. और जब आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है तो आप फलांग ऐसे ऐसे करके चलते हो, राइट? वो है लाउफन, जल्दी जल्दी चलना, लाउफन. सर तो लॉस रेनन वो भी फास्ट होता है कि मतलब उसका मतलब तो है भाग जाना. ओके जो सर. चोर भाग गया, दूर भाग ओके जाना, वो है लॉस रेनन. ओके सर. या कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन रेनन और लाउफन का फर्क यही है. गेहन इज टू गो,
लाउफन इज टू गो फास्ट। आप जल्दी जल्दी चलते हैं तो भी लोग कहते हैं रे कैसे भाग रहे हो, लेकिन एक्चुअली हम तो जल्दी चल रहे होते हैं ना। वो इज इट ओके? ठीक है अभी? सर एक बार लासन का बता दो ना, लासन मतलब क्या होता है? लासन का मतलब है टू लीव, छोड़ देना leave. कोई चीज। ओके सर। जैसे इस लासे माइनन हुंड सुहाउज है, मैं मेरे कुत्ते को घर पे ही छोड़ता हूं। आई लीव माई डॉग एट होम। टू लेट भी है ना सर इसका? और भी होते हैं मीनिंग। मैंने लासन का मतलब टू लीव, टू लेट अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है जब कोई और वर्ब आती है, अदरवाइज नहीं। तो स्टाइगन का क्या होता है? स्टाइगन इज टू क्लाइंब, चढ़ना, टू क्लाइंब। एक सर आइनस्टाइगन भी होता है ना, आइनस्टाइगन। हाँ और भी होती है वर्ब। अभी स्टाइगन है, आइंस्टाइगन भी होता है। सर लासन और फेर लासन दोनों एक ही होते हैं या थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें? ओके, लासन का मतलब है टू लीव और फरलासन का मतलब है एक तरह से किसी चीज को परमानेंट ही छोड़ देना, ऐसे समझ लो उसको। ओके सर। फरलासन का मतलब तो है त्याग देना, काइंड ऑफ। और लासन मतलब टू लीव। जैसे ओके सर। कुत्ते को साथ चलेंगे, अरे साथ कहाँ चलेंगे यार, कुत्ते को लेके मंदिर जा रहे हैं अपन, अरे हाँ हाँ हाँ। बच्चे को, अरे बच्चे को भी क्या लेंगे, वो तो सुसु करता है बार बार, उसको भी घर पे ही छोड़ो। तो कुत्ते को और बच्चे को घर पे ही छोड़ दो, मंदिर चल रहे हैं, तो उनको त्यागा नहीं है, वापस संभालेंगे, बल्कि जितना जल्दी हो उतना। लेकिन फरलासन का तो मतलब है छोड़ ही देना। ओके सर। ओके गुड। फ्लीगन ओके क्या सर, होता है सर? अब फ्लीगन क्लियर हो गया सर। रेनन और लाउफन का मीनिंग समझ नहीं आया? लाउफन एंड रेनन। राउफन का मतलब है टू गो फास्ट, और रेनन में तो तीतरी बन जाना, राइट? चोर भागता है पुलिस को देख के, तो वो रेनन है। और लाउफन में तेज तेज चलना, थोड़ा लेट हो रहे हैं तो मतलब कवर करना है वो टाइम, थोड़ा जल्दी से चलना, वो है लाउफन। फ्लीगन सर, फ्लीगन फ्लीगन फ्लाई। क्या था? फ्लाई, उड़ना, फ्लीगन। श्वीमन भी है एक, श्वीमन वो भी इरेगुलर है। स्वाम। श्वीमन श्वाम। मैं श्वाम वी ein डेल्फिन। जिंकन भी है एक, जिंकन, जांग। सर इसका इसका मीनिंग क्या मतलब है है जिंकन का? तैरना, तैरना और डूब जाना। टू स्विम, तैरना और डूब जाना। मैं डेल्फिन की तरह तैरा और फिर पत्थर की तरह डूब गया। इस श्वाम वी ein डेल्फिन, इस जंक वी ein टाइम। क्या? टाइम, स्टाइन इज स्टोन, पत्थर। ओके, गेहन गिंग। गेहन का है गिंग, वह गया, लेकिन ऐसे नहीं गया, वो ऐसे गया। एयर गिंग रूकवर्ड्स, वो उल्टा चला और फिर भिड़ गया खंबे के। स्टोस गिगन einen Baum oder पोल है। गेहन मतलब गया, वह उल्टा गया। एयर गिंग रूकवर्ड्स, रूकवर्ड्स होता है बैकवर्ड, रूकवर्ड्स। आई थिंक ये होनी चाहिए स्पेलिंग, दोनों में उमलाउट आना चाहिए। रूकवर्ड्स, रूकवर्ड का मतलब है पीछे की, पीछे की ओर। कई लोग गो उल्टे बैक, चलते हैं, या मेरे को लगता है शायद गो बताते गो बैक के लिए सर, या फॉरवर्ड, गो बैक नहीं, ये गो फॉरवर्ड, बैक के लिए सर। फॉरवर्ड, रुकवर्ड। गो बैक तो होगा शुरू गेहन, वो उल्टा गया। अब इसमें
शुरुक, फारन, शुरुक, गेहन, ये सब भी होंगे तो वो भी इरेगुलर में ही आएंगे, क्योंकि जिनमें भी गेहन, फारन, फ्लीगन आएगा वापस उठ गया। क्या स्प्रिंगन, स्प्रिंगन भी इरेगुलर है। स्प्रिंगन, स्प्रांग, स्प्रिंगन, स्प्रांग। स्प्रांग। एसन, आस। एसन का क्या था? आस, खाना। सर स्प्रिंगन का क्या होगा? स्प्रिंग इज टू जंप, स्प्रिंगन जंप करना, स्प्रिंगन। एसन, आस। अनसीहन सर, अनसीहन, 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 कपड़े पहनना, टू पुट ऑन क्लॉथ्स, अनसीहन। एर सोग, गूट आन, वह अच्छे कपड़े पहनता था। एर सोग गूट आन, अनसीहन इज टू वियर क्लॉथ्स, गूट लगा दिया तो नाइसली। एसन, आस, वह खा गया। क्या खा गया? आइसक्रीम खा गया। ये 5 आइसक्रीम खा गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। Ein nach dem anderen या hinter einander. aß 5 Eis. Dann hat sich erkältet. एक के बाद एक 5 आइसक्रीम खा गया और फिर उसको dann weint er, weil es ihm kalt war. कुछ भी सेंटेंस बनाने हैं अपन को, इनको यूज करना है। एयर आस 5 Eis. ein nach dem anderen बोल सकते हैं, या hinter einander, या eins nach dem anderen, एक के बाद एक, eins nach dem anderen. Und dann weinte er, weil es ihm kalt war. इसमें अपना कनेक्टर भी आ गया, while भी आ गया और war भी आ गया। aß 5 Eis, वो 5 आइसक्रीम खा गया एक के बाद एक। Und dann weinte er, और फिर रो रहा था, बिकॉज उसको ठंड लग रही थी। while es ihm kalt war, नॉर्मल सेंटेंस है, es war ihm kalt। es ist kalt, es ist mir kalt, ich bin kalt। फर्क तो है ना इनमें, ध्यान रखना। es ist kalt का मतलब है इट इज कोल्ड, आज ठंड है। es ist kalt heute, ये नॉर्मल कोल्ड। es ist mir kalt का मतलब है मुझे ठंड लग रही है, बाकी को तो शायद नहीं लग रही। es ist mir kalt। एक्सक्यूज मी सर, सर सो भी आ सकता है ना यहाँ पर, सो काल्ट। जो काल्ट बोल दो, ऐसे जो काल्ट, इट इज सो कोल्ड, जो काल्ट भी बोल सकते हैं। सू काल्ट बोलोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे सू काल्ट भी बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस में ना। इट इज टू कोल्ड, इट इज टू स्वीट। अब वो कोई भी चीज की अति तो नेगेटिव ही है, राइट? तो स्वीट भी होगा टू मच तो वो भी नेगेटिव ही है, तो वहां भी आप सू बोल सकते हो। ऐसे सू काल्ट, ऐसे सू हाइस, ऐसे सू गुड। सर स्वीट को क्या बोलते हैं? जूस, या जूस, स्वीट, गुड। अच्छाई की भी अति हो तो बुराई हो जाती है वो। तुम्हारा भाई जैसे कितना भला है, इसके कारण तुम्हारा घर बिकने वाला है, इतना ज्यादा भला है, किसी को कुछ भी बांट जाता है। हम तो जैसे जैसे जुगाड़ करते हैं, वो कहता है उसको ठंड लग रही थी, मेरा कोट दिया आया एक दिन, तो राइट तुम्हारा दिया आया सपोज, तो भलाई भी बुराई हो जाती है अति हो तो हम लोग सू लगाते हैं, इसका मतलब है वो अति है किसी चीज की।
zu gut, zu kalt, zu weiß. Okay. Noch einige Beispiele. Finden. Ja, सर bitte. सर उर्दू में बताओ ना, अति या नहीं समझ में आ रहा। अति मतलब too much. Too much of everything is bad. थैंक यू। Too much of everything is bad. ये कहावत भी है. It's a saying. Also feel is good. Schlecht. Got it now? Also feel. Also feel ist schlecht. Means too much of everything is bad. Anything or everything is bad. Also viel ist schlecht. Fahren, Präteritum. Fahren, सर हिंदी में बताओ। fahren. फारन सर ड्राइविंग। To drive. सर जब हम गाड़ी से कहीं जाते हैं तब फारन के लिए यूज करते हैं सर। हाँ, फारन का मीनिंग टू ड्राइव भी होता है और टू ट्रेवल भी होता है, बोथ। या टू ड्राइव, फॉरेन का टू ट्रेवल। Wir fuhren sehr schnell. Ja, fahren, fuhren. Fährt das Auto zu schnell. Too schnell. He drives the car too fast, so fast. So too schnell ist. Gehen, ging, helfen, Präteritum, half. half All. हाल He did not help us. He did not help us. Hier उसने हमारी मदद नहीं करी. Hier half uns nicht. Half uns nicht. Wir helfen ihm nicht, weil uns auch nicht geholfen hat. हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उसने भी नहीं की थी. You are talking about right past. बोलते हैं हम लोग कभी कभी ऐसे. क्या? Du, also schneiden, schnitten, schneiden, schnitt. Kommen, Come. come. She did not come to the party. She did not come in the party. Sie kam zur Party nicht. Sie kam nicht in die Party. काम नित पार्टी She come nicht in the party. She come nicht zur Party. Zur Party oder in the party, beides geht. दोनों ही चलेंगे. Sie kam nicht zur Party. Sie kam nicht in the party. Okay. कोई in the party निष्ठ करे तो भी बुराई नहीं है. जनरली निष्ठ का आपको पता ही है, राइट? हम लोग वर्ब के बाद में निष्ठ लिख सकते हैं. हम लोग प्रीपोजिशन से जस्ट पहले निष्ठ लिख सकते हैं. हम लोग डेफिनेट नाउन के बाद निष्ठ लिख सकते हैं. हम लोग अगर इन्फिनिटिव वर्ब हो उससे जस्ट पहले निष्ठ लिख सकते हैं. ये जनरली ऐसा करते हैं हम लोग. पेट स्वाई हो कहीं पे उससे जस्ट पहले हम लोग निष्ठ लिख सकते हैं. ये जनरल ट्रेंड है हमारी. He did not come. Kam nicht. Sie kam sie nicht. kam nicht. Kam nicht. Kam nicht. Yeah. I did not go to him. Ich मैं bin- उसके पास गया ही नहीं. Ich ging nicht zu. इस गिंगनिस्ट। अब इस गिंग निष्ठ टू इम मतलब प्रीपोजिशन आ रही है सु, तो उससे नीचे पहले ले लिया हमने, ये वाला फॉलो कर लिया हमने. तो परेशान नहीं होना कि निष्ठ कहां लगाएं. इसमें से कोई सा भी. नॉर्मली वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव, जहां पे इन्फिनिटिव मतलब मोडाल के केस में फॉर एग्जांपल या फ्यूचर के केस में
हम लोग एक इन्फिनिटिव यूज करते हैं लास्ट में, तो उससे जस्ट पहले हम लोग निश्ट लगा सकते हैं। आई डिड नॉट सो यू, मैंने तुमको देखा नहीं। आई डिड नॉट सी यू। अब मैं बोल रहा हूं इस जार्डिश निश्ट को, मतलब मैं डेफिनेट के बाद में निश्ट लगा रहा हूं। मैंने तुमको नहीं देखा तो तुम तो डेफिनेट हो गए एक तरह से। इस जा डिश निश्ट सर ऐसे Okay. यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, इसका ये तो मोडाल वर्ब हो गया ना, कुड नॉट। यस, ओके सर। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, डू कॉन्टेस्ट निश्ट फर्स्टेन। तो कुड नॉट में हम लोग जो फर्स्टेन आ रहा है उससे पहले निश्ट लगा रहे हैं। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझ ही नहीं सके, क्या तुम मेरी भावना ही नहीं समझ सके। यस, चोनन का पास्ट कौनटे मोडाल वर्ब भी लिखूं, मोडाल वर्ब का भी पास्ट लिखूंगा मैं, वो भी सारी इर्रेगुलर वर्ब्स है। ऑल द मोडाल वर्ब्स आर इर्रेगुलर वर्ब्स। मोडाल में आएंगे हम लोग, एक बार इसके 2-5 सेंटेंस और बनाते हैं सो दैट सर ये इरेगुलर वर्ब कंजुगेट नहीं होगी क्या? इर्रेगुलर वर्ब कॉन्जुगेट होती है ना। यस सर। वो कैसे होती है अभी डिस्कस किया था हमने। ये मैंने इस और एरेसी वाला फॉर्म लिखा है जो कि सेम है। यस। रेगुलर और इरेगुलर ऑल द टाइम इन प्रेटेरिटुम इस और एरेसी का सेम ही होता है। इस मार्क्ड है, एरेसी मार्क्ड है। इस हाल्फ, एरेसी हाल्फ। और अगर वियर जी जी हो तो उसके आगे ईएन या एन लगा दो। ओके। आस है तो आस ईयर के साथ टी लगेगा, ईयर Ear. के साथ नॉर्मली टी लगेगा। ओके। तो एक्सप्रेशन स्प्राक, तुम उससे बोलते नहीं थे ना, यू डिड नॉट स्पीक विद हिम। ओके, डू स्प्राक, डू स्प्राक्स्ट, डू आ गया तो फिर ऐसे और लगेगा। डू स्प्राक्स्ट निश्ट मिट ईम, डू स्प्राक्स्ट निश्ट मिट ईम। तुम्हारा भाई तो बोलता था उससे, डाइन ब्रूडर स्प्राक मिट ईम। मुझे नहीं पता, विशन का वुस्ट है, मुझे पता नहीं था। इस वुस्ट निश्ट, विशन वुस्ट है, विशन वुस्ट है। ओके, जेहन जा ट्रिंकन ट्रांक एसन आस स्विमन स्वाम गेबन गाब। डिड यू गिव हिम मनी, क्या तुमने उसको पैसे दिए थे? चुटकी खा रहा था, क्या तुमने उसको पैसे दिए थे? कैसे बनेगा? मैं जो कह रहा हूं, क्या तुमने पैसे दिए थे, मतलब ये क्वेश्चन है। अगर मैं बोलता हूं क्या तुमने पैसे दिए थे, तो ये क्वेश्चन यस नो वाला है क्या? यस सर। गाब्स टू ईम दस गेल्ड, गाब्स टू ईम दस गेल्ड। नो, मैंने नहीं दिए थे। इस गाब Nein, ich gab nicht. Nein, ich gab ihm kein Geld. Nein, ich gab ihm das Geld. क्या? Ich gab ihm, मैंने दिए थे। हाँ, मैंने दिए थे। चुटकी के लिए तो नहीं दिए थे, पेन के लिए मांगे थे। Ich gab ihm das Geld für einen Kuli. Ich gab ihn. Nehmen Namen. He took from me. He took from me. He took Ihr from Name me. von mir. Ihr Name von mir. Ihr Name von mir. शाबाश। Er Name von mir. Von आएगा ना from. Er Name von mir. I did not call him. मैंने उसको फोन नहीं किया था। I did not call him. Ich rief ihn Ich rief nicht an. ihm nicht an. Ich rief ihn
Nicht an. ये सेपरेबल वर्ब है, तो रूफन का रीफ, इस रीफ इन निस्ट आन अकुजाटिव है ऑफ कोर्स, इसलिए इन। सी कॉल्ड मी ट्वाइस। Sie rief mich zweimal an. Sie rief mich an. Zweimal an. Sie rief mich zweimal an. Schneiden ist Schneiden, Schnitt, Schneiden, Schnitt, Schneiden, Schnitt तो ऐसे होगा, इस Schnitt। हाँ, मैंने काटे थे उसके बाल। Ich schnitte seine Ich schnitt seine Haare. Haare. Ich schnitt seine Haare. Ja. Schlafen का स्लीव, schlafen, तूने बाल कैसे काट दिए? वो सो रहा था। Schlafen, schlief. He was sleeping. How to say he was sleeping? Sleep. Er schlief. Er schlief. Jingen sang. I was singing. Ich sang. एक गाना मैंने भी गाया, एक गाना मैंने भी गाया। Ich sang ein Lied. Ich sang ein Lied. Ich sang ein ein Lied. Ich sang auch ein Lied. मैंने भी गाया। Ich sang auch ein Lied. ओके, मैंने एक गाना भी गाया। ओके, मैंने भी, ich auch भी बोल सकते हैं। Ich auch sang ein Lied. मैंने भी। या invite, einladen, lud ein, einladen, lud ein। अरे तूने तेरे दोस्त को इनवाइट नहीं किया? क्वेश्चन नहीं है। Lust, lust du, Deine Freunde zur Party. Lust du deine Freunde. ludst du deinen Freund nicht ein? Nicht ein, yes. मैं तो पहले भी नहीं करता था। Ich lud ihn auch früher nicht ein. नहीं करता था। क्यों? अरे वो खाता बहुत था। He used to eat too much. क्या? मेरे फ्रेंड सर्किल में तो उसको कोई इनवाइट नहीं करता था। In my friend circle, in meinem Freundeskreis, in meinem Freundeskreis, कोई भी उसको इनवाइट नहीं करता था। इनवाइट करना हमारे पास है। niemand lud ihn in meinem Freundeskreis ein. क्यों? अरे सबको पता था। Everybody knew. Alle wussten. Wissen का wusst है। इंफॉर्मेशन, सब इन्फॉर्म थे, उससे सावधान रहते थे। Alle wussten. एक वो बोलता भी बहुत ज्यादा था। He spoke too much. Er sprach so viel. So viel. Er sprach zu viel. Er sprach zu viel. He used to speak too much. Okay. और कपड़े भी ढंग के नहीं पहनता था।
Air. Air so Mist gut an. Years of Air mist. so mist gut an. तुम तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। तुम to so good on डू सॉक्स एसटी लगेगा। Ghost. on. Do. Do socks. डू Good on. Good on. sehr Do socks. Good on. sehr gut an। ओके, gefallen, gefallen पसंद आना, इसका पेशवाई होगा, इसका प्रेटेरिटुम होगा gefühlen, gefallen, gefühlen। तुम मुझे पसंद आते थे। Du gefielst Du mir, gefällst mir. du gefielst mir, एसटी तो लगेगा, Mir. gefallen, gefiel, लेकिन डू आ गया तो एसटी भी लगेगा। Du gefielst mir, Mir. ja। Gehen, ging's, anziehen, abfahren, lassen, rennen, rannte, laufen, lief, fliegen, flog, fliegen, flog, fahren, fuhr, haben, hatte, springen, sprang। एक बार तो वो पानी में कूद गया था। Einmal sprang ins Wasser, ins Wasser मतलब in das Wasser होगा, अकुजाटिव होगा, क्योंकि मोशन बाहर से अंदर गया। ओके, schneiden, schnitt, nehmen, nahm, sinken, sank, geben, gab, denken, dachte, sterben, starb, sterben, starb। वो पानी में डूब गया था, पानी में डूबा था। air sunk Air shank. in In- Wasser. In Wasser. Das Wasser. Wasser. In das Wasser. मैंने तो सोचा था कि वो मर गया था। I thought, Ich dachte, dass dachte, ihr gestorben ist. ich dachte, starb, Here stop. Ihr starb. ich dachte, starb। He came back, kam Ihr zurück, kam zurück. kam zurück। ओके, उसके टांगे टूटी थी। Seine Beine Air Seine brach. Beine Air brachen. brach. Air brach. Seine Beine brachen. seine Beine brachen, शाबाश, उसकी टांगे टूटी थी। ओके, बट जिस ब्रश यूज करते हैं यहाँ पे, seine Beine brachen, sich brachen. इसने तोड़ी नहीं थी ना। ओके, सो टूटी थी बोला हमने, ऐसे नहीं बोला तोड़ी थी। कई तोड़ भी देते हैं, लेकिन तोड़ी नहीं थी, टूटी थी। तो टूटी थी में seine Beine brachen, जिश। और अगर बोले कि उसने उसकी टांगे तोड़ी थी, brachte, also brach seine Beine। समझ रहे हो ना आप लोग फर्क? सर या एक्सक्यूज मी सर, ये आपने जो बोला जाइने बाइने ब्राखन, इसमें en क्यों आ रहा है? क्योंकि टांगे दो, प्लूरल हो गया ना। प्लूरल में तो कुछ न कुछ लगाते ही हैं हम लोग, जनरली en लगा रहे हैं। तो टांग नहीं बोला, टांगे बोला, इसलिए en लगाया। ओके जी, गुड, यस। हम सीख क्या रहे हैं? Simple past. Preteritum. Preposition. सर ऐसे हो सकता है, एयर ईस्ट ब्राक माइन हार्ज।
एयर इस्ट ब्राक मायने हर्ज। मैंने मेरा दिल तोड़ा था। मैंने तोड़ा था या उसने तोड़ा था, या खुद एयर तोड़ना। एयर एयर कैसे, एयर हाँ। ब्राक हेडसन बोल या सकते हैं, बिल्कुल। ओके, सर कल हेरसन मतलब होगा या हेर्स होगा? क्या होगा? हेरसन होगा या हेर्स होगा? एक्चुअली अभी मैं हेर्ट्स ही बोलूंगा, हेर्ट्स होगा। जब कोई नई चीज सीखेंगे तब बाकी की बात करूंगा, अभी तो हेर्ट्स ही बोलूंगा, हेर्ट्स होगा। ओके सर। लेकिन फ्लो में तो असली बात आई जाती है। ओके, यस। तो हम उस कहानी का, स्टोरी का डिक्टेशन करने वाले हैं एक तो, और इसके अलावा आपसे वोकैब भी पूछनी है स्टोरी की। स्टोरी की वोकैब करके लाए हो? ठीक है, स्टोरी की वोकैब एक बार वोकैब का टेस्ट करते हैं, फिर एक चीज और सिखानी है आपको। ओके, पहले हम लोग डिक्टेशन करते हैं। डिक्टाट कल बोला था ना आपको, डिक्टाट करेंगे। यस सर। ये भी बोला था कि पहले 3-4 चैप्टर में से, 4 चैप्टर में से, ठीक है। शुरू को 4 चैप्टर थे। यस, तो डिक्टेशन करेंगे, और डिक्टेशन में मैं सेंटेंसेस भी बोल सकता हूं और वर्ड्स भी बोल सकता हूं, ठीक है? गुड, बी रेडी। रूल समझ लो, पहली बार डिक्टेशन कर रहे हैं हम लोग A2 में, इसलिए पहले रूल समझ लो। मैं बोलूंगा, आप सुन के लिखेंगे। मुझे 2 बार बोलना होगा तो मैं 2 बार बोलूंगा, मुझे 3 बार बोलना होगा तो मैं 3 बार बोलूंगा, लेकिन आप नहीं बोलोगे कि मैं और बार बोलूं, क्योंकि सबके लिए सेम ही होगा वो, राइट? सो समटाइम्स मे बी आई से ट्वाइस, थ्राइस, ये मेरा राइट है, लेकिन मुझे लगेगा तो मैं उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार बोल सकता हूं। आई कैन रिपीट। सो दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, आपको लिखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 वर्ड बोले और आपको एक समझ में नहीं आया तो भी आपको लिखना है, बिकॉज अगर आप नहीं लिखते हो और ये छोड़ देते हो तो इसको हम लोग मिस्टेक काउंट करेंगे। तो एटलीस्ट टेक ए चांस, ये सेकंड रूल है, ठीक है? कि आपको कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं है, स्पेलिंग नहीं समझ में आए तो भी यू विल राइट इट। रूल नंबर 3, कैपिटल और स्मॉल का याद रह जाए तो कोशिश करनी है ध्यान रखने की, और उसके बाद में सुंदर लिखना। भले ही स्पेलिंग गलत हो तो भी कोशिश करना साफ लिखो, क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूं वो आपको फिर ये बोलने वाला हूं कि इसको ग्रुप में भेजो, तो साफ ही नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। क्लियर? तो das kommt in die Gruppe. Okay, wir beginnen. Moment, किसी so wir beginnen jetzt. All the best. पहला डिक्टेशन है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। You will try. Every time we will improve. एक्सक्यूज मी सर। या बेटा? Yes. सर मैं गाड़ी में हूँ, मैं लिख नहीं सकता सर, मेरे पास नोटबुक नहीं है सर। No problem. और मैं आप सर सफर में हूँ। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, फिर उसमें जरूरत नहीं है आपको, सफर ही कर रहे हो तो। या गुड। We are beginnen. Be ready with pen and paper. We are beginnen. मैं स्टार्ट करूंगा अभी, ये मत लिख लेना we are beginnen. Okay, now I am starting. Yeah. Was ist wirklich passiert? Was ist wirklich passiert? Was ist wirklich passiert? Was ist wirklich passiert?
Wer ist der Täter? Wer ist der Täter? Wer ist der Täter? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Nur einer weiß das genau. Nur einer weiß das genau. Die Polizei aus Rosenheim, die Polizei aus Rosenheim beginnt mit ihrer Arbeit. Beginnt mit ihrer Arbeit. Punkt. Punkt. Ludwig ist gestorben. Ludwig ist gestorben. Ludwig ist gestorben. Komma, Komma, durch einen Schuss. Durch einen Schuss in den Kopf. Durch einen Schuss in den Kopf. Das ist klar. Das ist klar. Aber wer kann der Täter sein? Aber wer kann der Täter sein? Wer kann der Täter sein? Was war das Motiv? Was war das Motiv? Und wer hat etwas? Und wer hat etwas? Und wer hat etwas gehört oder gesehen? Und wer hat etwas gehört oder gesehen? Natürlich. Natürlich. Natürlich kommen die Kameraden. Natürlich kommen die Kameraden des Schützenvereins. Kameraden des Schützenvereins. Natürlich kommen die Kameraden des Schützenvereins sofort auf Ideen. Sofort auf Ideen. Auf Ideen, Komma, wer es vielleicht war. Wer es vielleicht war, Komma, und wollen
und wollen der Polizei helfen. Und wollen der Polizei helfen. Und wollen der Polizei helfen. Denn da gibt es ein paar Leute. Denn da gibt es ein paar Leute. Da gibt es ein paar Leute. Komma, die hatten Probleme. Die hatten Probleme. Die hatten Probleme mit Ludwig. Komma, Probleme mit Ludwig, Komma, waren auf ihn ziemlich böse. Waren auf ihn ziemlich böse. Waren auf ihn ziemlich böse. Komma, zum Beispiel, Erich von Dahdeln. Zum Beispiel Erich von Dahdeln. Zum Beispiel Erich von Dahdeln. Okay, Foto in the group में बिटे second जी photo in the group है. Send your photo in the group. Send the photo in the group and then I will show you the original text. Ich zeige Ihnen den originellen Text. Den echten Text. Und dann können wir checken, kontrollieren. And we will check ourselves. खुद ही check करेंगे अपनी कॉपी. ओके, फोटो इन द ग्रुप है. हर एक की फोटो आनी चाहिए ग्रुप में. And here you can check yourself. But check करते टाइम भी ध्यान रखना है. If there is a mistake, you should clearly encircle it. साफ सुथरा उसको क्लियर करना है. कई लोग क्या करते हैं, धीरे से इतना सा करते हैं कि खुद को ही नहीं दिखता. साफ करना है, क्योंकि फिर मैं फोटो खींचने के लिए बोल सकता हूं. क्लियर कट आपको फील कराना है अपने दिमाग को कि ये मिस्टेक हुई है. यस, was ist wirklich passiert from here? Okay, आपको इससे मैच करना है. ये नहीं सोचना है कि सर आपने ब्रेक लिया था और ये है ना, इसमें मैच नहीं कर रहा है तो मिस्टेक है. ओवर, दैट्स इट. कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है खुद को. काउंट करना है. मिस्टेक इज मिस्टेक, फेलर इज टाइम फेलर.
प्रॉपर गोला किया है ना मिस्टेक को? सर बीच में जो मेरे दो तीन मेरे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बस बीच में सुनने में जो एक दो लाइन छूट गई तो उसके लिए क्या करूं? जैसे मान लो एक लाइन छूट गई, फॉर एग्जांपल ये लाइन छूट गई, तो मिस्टेक काउंट कर लो, आइन स्वाई ड्राई फियर फ्यूम जेक्स, इनको 6 मिस्टेक मानना है और लास्ट में काउंट करके अपनी मिस्टेक खुद ही लिखनी है। एक भी वर्ड जो छूटा वर्ड्स तो मिस्टेक है, एक लाइन छूट गई तो सब काउंट कर लो, इतनी मिस्टेक हो गई, कोई छूट नहीं सर देनी। पॉइंट, सर पॉइंट छुटा है तो भी, फुल स्टॉप छूटा है तो गोला मारना है, दैट्स इट। क्वेश्चन मार्क छूटा है तो गोला मारना है, खुद को माफ नहीं करना, आगे माफी नहीं मिलती। तो इसलिए अभी से अलर्ट होगा दिमाग, जितनी अलर्टनेस बढ़ेगी तो आगे से फिर अपनी मिस्टेक्स कम होंगी। और अगर माफ करते जाएंगे अरे कुछ नहीं होता, तो आपका कुछ नहीं होता, फिर ये उल्टा पड़ जाता है मामला। इसलिए बी फेयर। सर दास मोटिव है इसमें, बट आपने डेयर मोटिव बोला था शायद। नहीं, दास ही बोला था। 10 ही बोला था, 10 मोटिव। अब तो इससे मैच करो, दिमाग ही नहीं Yes, लगाना। सर ऊपर वाला रह गया थोड़ा सा। सर अभी रह गया है, सर रह गया, इसमें लाइन लिख रहा हूँ सर, लाइन गिन रहा हूँ, लास्ट कौन सा लाइन छूटी? ओके सर थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ओके सर। ओके ओके बेसियर है दादल। कल आपको एक स्टोरी दी थी, वो तो समझ में आई होगी, इजी थी स्टोरी एकदम। ओके गुड, सिंपल ही थी एकदम। नाउ वी लर्न first damit sollen wir fertig sein? Ja. 2 more minutes, उससे ज्यादा नहीं लेना। Done? How many mistakes? आपने जो ग्रुप में भेजा, यस ओके, आपने जो ग्रुप में भेजा है अपना फोटो, उसको टैग करके वहां लिख दो 8 या 5 या 20, जो भी मिस्टेक्स हैं। तो सर लाइन सुनने में धोखा हुई, मैं भूल गया था, सुनना ही भूल गया, मतलब वो लिख नहीं पाया सुनने का, मेरे वर्ड्स में मिस्टेक नहीं है एक भी। कोई बात नहीं, जो आपने लाइन मिस्टेक कर दी, एक लाइन मिस होगी तो उसको काउंट करके मिस्टेक काउंट कर लो, ये काउंट मिस्टेक होगा हर बार। अगली बार के लिए सबक, पूरी बॉडी को ही कान बनाओगे, डोंट वरी। और जब आप 5 लिख रहे हो, 5 मिस्टेक्स, कोई 15 लिख रहा है, तो बाकी के लोग चेक भी कर सकते हैं, ये 5 लिखता है, निकलती 15 है, कैसा आदमी है ये। ओके Start fetish? Okay, I need 5 minutes. So, bitte. Soll ich das? Okay, alles klar. Now come back to the grammar. Was lernen wir heute? Präteritum, ja. Präteritum, simple past. Yes. Modal verb का और करेंगे बस। Sollen, sollten,
क्यूनन क्वांटन, क्यूंटन, वोलन वोल्टन, वोल्टन, वोलन वोल्टन, मिशन मुस्तन, मुस्तन, म्योगन मोख्टन, Dürfen, dürften. Ja. Wollen, wollten, Jolen, Jolten, können, konnten, müssen, mussten, mögen, mochten, dürfen, durften. And according to Ishdu, here SG, where G, G, and ear. We'll see the conjugation. Ish, volted, do, voltest. ARSC, volted, where GG, volten, ear, voltet. Is jolte, to joltest. ARSC jolte, jolten, joltet. Is conta, do contest. ARSC conta, wir konnten, contact. Is musste, du musstest. ARSC musste, mussten, musstet. Is mochte, du mochtest. ARSC mochte, mochten, mochtet. Ich durfte, du durftest. ARSC durfte, durften, durftet. Conjugation of modal verbs. And sentence making format will be the same. Subject plus modal verb plus and infinitive. Formula वैसा का वैसा है. क्या? Umlaut is missing. Past में umlaut नहीं आता. बधाई हो. तो आपको अलग से ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा. किसी में भी नहीं आता past में. तो I was allowed to see films. Ich durfte Filme zu sehen. फिल्म नहीं से लग, तो नहीं लगेगा. Ich durfte Filme sehen. He had to work. उसको काम करना पड़ता था. तो सर मॉडर्न वर्ब में He musste arbeiten machen. माखन की जरूरत नहीं है. Er musste arbeiten. Arbeiten का मतलब ही है काम करना. To work. Arbeiten is to work. And at the end you need infinitive verb. Arbeiten, kochen, suchen, finden, arbeiten. And here the conjugated one. तो air आ गया तो air musste है. आपको इनकी आज मैंने प्रिटेरिटिव इसलिए सिखाया है ताकि आप आल्स कनेक्टर यूज कर सको. ये कनेक्टर की प्रिपरेशन थी पूरी क्लास. आल्स का मतलब है व्हेन इट इज यूज्ड इन द पास्ट. जब कोई घटना एक बार, समथिंग हैपेंड वंस इन द पास्ट, राइट? ओनली इट इज यूज्ड ओनली इन पास्ट. कनेक्टर के तौर पे
मीनिंग इसका वे नहीं है। सो यू विल से, मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई हैड टू वर्क इन ए शॉप, मुझे एक दुकान में काम करना पड़ता था। Ich musste in einem Geschäft arbeiten, als ich Kind war। तो ये कनेक्टर आपका als ich Kind war, तो यहां पे आपको ये प्रेटेरिटुम काम में आ रहा है और इधर भी प्रेटेरिटुम काम में आ रहा है। Ich musste in einem Geschäft arbeiten, ich musste in einem, आई भी लगा सकते हैं प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। आइनम गेशेफ्ट मतलब शॉप, बिजनेस हाउस, आर्बाइटन। पहला सेंटेंस मैंने एज इट इज नॉर्मल लिखा, देन देयर इज ए कनेक्टर, जस्ट आफ्टर द कनेक्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब एट द एंड। इस मुस्ट है, इस कॉन्ट है। आप मॉडल वर्ब से अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो भी है, मजबूरी, वो सब आप लिख सकते हो। When I was child, I used to like chocolates, मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी। इस mochte Schokoladen als ich Kind war, मैं ट्रैक्टर चला लेता था जब मैं 17 साल का था, 16 में, हाँ चला सकता था। konnte, ich konnte Traktor fahren als ich 16 war, ich konnte Traktor fahren als ich 16 war। आपको इसमें प्रेटेरिटुम की भी प्रैक्टिस करनी है। जितना भी सीखा है, अलग अलग इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाने हैं, एटलीस्ट 30, जिसमें आप पास्ट भी यूज करोगे और क्या, आल्स भी यूज करोगे, कनेक्टर भी यूज करोगे। ये कनेक्टर खास तौर पे हमको प्रैक्टिस करनी है। तुम जब छोटे थे तुम झूठ बहुत बोलते थे यार। डू लुक टेस्ट, लुक टेस्ट या लुक टेस्ट, डू लुक टेस्ट फील, आल्स डू क्लाइन वार, या इस तरीके से। मतलब कोई भी, तुमको तो बोली नहीं आती थी, डू स्प्राख निश्ट, ऐसे करके। या मोडाल वर्ब लेना जरूरी नहीं है, पास्ट का होना जरूरी है इसके लिए। मोडाल वर्ब तो मैंने इसलिए दे दी क्योंकि मोडाल वर्ब आने से बहुत तरह के सेंटेंस, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मुझे फिल्में देखना अलाउ नहीं था, राइट। इस दुर्स्ट निष्ठ फिल्म ज़ेहन, मेरे को केले बहुत पसंद थे, मुझे सेव बहुत पसंद थी। इस मोक्टे एप्पल बनानन, मुझे करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, मुझे 10-10 घंटे जागना पड़ता था। कॉन्टेस्ट, कैपेसिटी, एबिलिटी, जोल्टेस्ट। तुमको पहले, तुम जब स्कूल में थे ना, तो तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, पढ़ी नहीं। डू जोल्टेस्ट इंग्लिश लर्नन, वोल्टेस्ट। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, देखो आज क्या बन गया। या इस वोल्टे आर्ट्सवर्डन, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। तो यहाँ पे आप इस तरह के सेंटेंस भी बना सकते हो, राइट। सो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 10-15 सेंटेंसेस तो मोडाल वर्ब से बनाने हैं, बाकी के दूसरे से। वर्डन का वुड है। Vielen Dank, das ist dann alles। हेलो सर। या बेटा सर ये स्क्रीनशॉट नहीं आता है, स्क्रीनशॉट का ये ग्रुप में आता है, नहीं आता है। नहीं आता सर, नहीं आता भाई। फोटो कौन ले रहा है, चेक करो। पहले नहीं आता था, अब आने लग गया, चेक करो। सर वीडियो नहीं आया है परसों के दिन का। परसों का बाकी है वीडियो। यस सर कल वाले टेस्ट का रिजल्ट बता दो सर। कल जो टेस्ट आया था आपके ग्रुप में, जी सर, उसका आंसर्स भेजना मेरे को। डन, भेजूंगा। ओके या माखी। Auf Wiedersehen, Sir. danke sir।